ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती है, वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती? ईडी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए इस तरह का काम कर। राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले में यह साफ कहा कि आप हमको अपना क्वेरीज भेजिए और उसको अप्रूव करने के लिए उस व्यक्ति के विषय में पूछिए, हम आपको कोऑपरेट करें। लोगों की जो आक्रोश है वह आक्रोश कहीं विभत्स रूप ना ले ले। उसके पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे, पारदर्शी रहे। कि 2024 हम लोग सबको जानते हैं कि चुनावी वर्ष है और ये एक वर्ष जो होता है, खासकर चुनाव के जो 3 से लेकर 6 महीने तक हर राजनीतिक दल के लिए पूरी तरह अपने किए हुए काम, अपने भविष्य की योजनाएं लोगों के साथ उनकी प्रतिबद्धता उनके प्रचार प्रसार के लिए होती है। ये एक लोकतांत्रिक परंपरा है और इसका निर्वहन हर राजनीतिक दल अपने समयानुसार, कार्यक्रम अनुसार करती है। और लोकसभा का चुनाव हम लोग सबको ही जानते हैं कि मई के अंत तक लोकसभा का गठन हो जाना, तो निश्चित तौर पे ये जो सारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये मार्च के जो मतलब जो सेकेंड वीक से लगभग शुरू हो जाएगी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तिथियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर जो केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है, वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए और भ्रम फैलाया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और चुनाव प्रचार का काम शुरू था, उस वक्त भी ईडी विपक्षियों के खिलाफ सक्रिय थी और जिसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला तीनों राज्यों में। और यही खेल की पुनरावृत्ति झारखंड में हो रही है लोकसभा चुनाव के पूर्व, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो संघर्ष करना जानता है, संघर्ष के दम पर बना। इधर जो
अखबारों में आया कि 8वां समन भेजा गया, नोटिस की गई और तमाम सूत्र के हवाले से संवाद माध्यमों में आया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ईडी ने उस पत्र में लिखा। मेरा पहला सवाल, ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती है, वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती? एक बार दो बार जो संवाद माध्यमों से जुड़े हुए लोग हैं वो व्यक्तिगत आकलन से कह सकते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आना और एक तरह की खबर आना, ये कोई साधारण सी बात नहीं। इसका मतलब है ईडी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए इस तरह का काम कर रही है। और आज गांव गांव में इस बात को लेकर आक्रोश कि जब सरकार हमारे पास आ रही है, हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, कुछ काम होना है तो ये अड़ंगा लगा रहे हैं। भारी आक्रोश। ये चीजें सही नहीं है। राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट के फैसले में यह साफ कहा कि आप हमको अपना क्वेरीज भेजिए और उसको अप्रूव करने के लिए उस व्यक्ति के विषय में पूछिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आपने वो काम नहीं, आप एक शगुफा उड़ाते रहे। आपको बताते चले कि 14 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया था। ईडी को यह मालूम था हर राज्य का मुख्यमंत्री 14 अगस्त को कितना व्यस्त होता है। वो दूरदर्शन में जाके राज्यवासियों को संबोधित करता है, आकाशवाणी में करता है। ये काम प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। और वो जो मुख्य ध्वजारोहण समारोह होता है और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस है उसका सलामी लेने के साथ साथ ध्वजारोहण भी करता है। 26 जनवरी को यही काम जो संवैधानिक प्रमुख है वो करते हैं। तो साजिश वहां से शुरू होता है कि 14 अगस्त को आप आइए। और जैसा ही साल की शुरुआत होती है फिर से सक्रिय हो जाना।
अरे भाई, इतना दिन से तो इतना आदमी को पकड़े हुए हैं, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं। बताइए ना क्या मिला किसके पास। अभी पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट आया ईडी का कि कितना लाख रुपया मिला। अरे भाई, किसके यहां मिला, कितना मिला? क्योंकि 10 या 12 जगह छापा पड़ा था। आपने कहा था कि हम कल प्रेस स्टेटमेंट देंगे, एक जगह हमने भी सुना था, दूसरा दिन आपने प्रेस नोट भी दिया, लेकिन ये नहीं बताया किसके यहां क्या मिला। तो आप यदि ठान के रखें कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, फिर तो ईडी का भी मुकाबला हम लोग को राजनीतिक तौर पे करना पड़ेगा। क्योंकि यदि राजनीतिक लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, अब जब ईडी लड़ेगी, तो हमको भी तो उनके साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा चल नहीं सकता। इसलिए लोगों की जो आक्रोश है, वह आक्रोश कहीं विभत्स रूप ना ले ले। उसके पूर्व यह जरूरी है कि ईडी की विश्वसनीयता बनी रहे, तथ्यपरक रहे, पारदर्शी रहे। धन्यवाद। दादा, एक दो सवाल है मेरा। आप से खत्म करना चाहते हैं क्या? क्या पूछना है पूछो, लेकिन यह भी तय है कि क्या क्या जानना चाहते हो वो हमको पहले बता दो। आके दिन भर बैठोगे और पूछोगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है और अभी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, और बाहर में आप लोग खड़े होकर चलाइएगा कि ईडी अंदर है, 8 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, 11 घंटे हो गए, और मालूम चला वहां पूछा जा रहा है कि भाई अभी जो 3 देश जाएगा यहां से 19 तारीख को ओलंपिक क्वालिफाई करेगा, उन देशों का कौन क्या क्या नाम है, कैप्टन का क्या नाम है, कोच का क्या नाम है। तो भारी मुश्किल है ना भाई। आज सीएम बोला था, हम कैसे बता पाएंगे? अरे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है, आज आपके एक पार्टी के सदस्य को बुलाया गया था, वो भी नहीं गए। वो तो जो हम लोगों का कैबिनेट का फैसला है उसके कारण। देखिए, मैंने उनको कहा है, उनकी अपनी स्वायत्ता है, इसलिए उनको पारदर्शी भी होना चाहिए और तथ्यपरक भी होना चाहिए। दादा, आपने कहा उनको सूचना प्रेषित हो जाती है। नहीं दादा, एक सवाल, भारी आक्रोश है जनता में, बंधु तिर्की कह रहे हैं कि ट्राइबल अगर मतलब गुस्सा हो गया तो फिर सीधी कहा रहेगा, पता नहीं होगा, जंगली शिकार टाइप अगर बाबूलाल जी कह रहे बंगाल हो सकता है, तो मतलब क्या ईडी को सचेत रहना, सलाह होला वैसा कुछ दे रहे कि पूरा तैयारी करके? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि ईडी अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए जरूरी पारदर्शी तरीके से तथ्यपरक काम करे और भ्रम की स्थिति उत्पन्न न। धन्यवाद। यही समझिए कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने महादेव ऐप पर कार्रवाई पहले शुरू की थी, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन चुनाव के दौरान ईडी का प्रवेश और प्रधानमंत्री का उल्लेख, ये क्या बताता है? इसलिए मैंने आपको